इसकी बात होनी चाहिए सर, आशुतोष सर, इसकी बात होनी चाहिए, लोगों का पैसा कैसे मिले, इसकी सर बात होनी चाहिए। नागेंद्र जी, ये चुनौती वाला विषय है। और सर देखिए सारा इन्वेस्टर आपकी कोचिंग से बात कीजिए, आ रहा है पैसा सुप्रीम कोर्ट में कोई कुछ भी सर दे लिख के, उससे मतलब नहीं है सर, लोगों का सर पैसा मिलना चाहिए सर। इसलिए कि सर देखिए, कोर्ट खेलते सर 12 साल हो गया, अगर आगे भी सर हम अगर कोर्ट खेलेंगे तो फिर सर 12 साल और हो जाएगा सर, और जितने भी लोग सर हैं सब लोग सर खत्म हो जाएंगे सर। 10,000 लोगों ने सर आत्महत्या कर चुका है सर, तो 10-12 साल में 10,000 नहीं 50,000 लोग सर आत्महत्या कर लेंगे, इससे सर कुछ होने वाला नहीं है सर। हम चाहते हैं कि सर हम देखिए, ये बात सही है सर, उस समय जब सहारा का स्थिति सर बढ़िया था तो एजेंट ने बोला कि हाँ इसको निवेश करना पड़ेगा, तो हम लोगों ने सर मेरा है खुशी सर निवेश कर दिया, इसलिए कि सर पैसा उस समय सहारा इंडिया से मिल रहा था, तो उसमें सर कोई दिक्कत नहीं है। अब सर बताइए 12 साल हो गया सर कोर्ट खेलते खेलते, सुप्रीम कोर्ट को भी सर इस पे संज्ञान लेना चाहिए कि जो पैसा सर अगर 15,000 करोड़ रुपया से सुप्रीम कोर्ट में लगभग 10-12 साल से जमा है, वो सर पैसा अगर सहारा इंडिया में रहता तो वो सर आज 40 से 50,000 करोड़ रुपया सर हो गया रहता, जो कि सर आज वो पैसा बढ़ के मतलब बैंक में है तो लगभग 25 से 28,000 करोड़ रुपया सुनना हुआ है, तो इससे सर चलने वाला नहीं है सर। कोर्ट को फिर संज्ञान लेना चाहिए और निवेशक का पैसा बांटने का व्यवस्था सर करना चाहिए कि लोगों का पैसा कैसे मिले, इस पे सर कोर्ट को सर ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद। यही मैं कह रहा हूं कि अगर यही सहारा भी कह रही है, यही मैं कह रहा हूं कि सहारा भी कह रही है कि आपके पास 15,000 करोड़ रुपए इतने दिन से पड़े हुए हैं, आप वो 15,000 करोड़ रुपए वापस कर देते। आज जो आपने पोर्टल बनाया है, ये तो सरकार को आपको ठोकना पड़ेगा एकदम जबरदस्त कि भाई ये आप जो आज पोर्टल बनाए हैं, और सुप्रीम कोर्ट को भी कहना पड़ेगा कि 15,000 करोड़ रुपए तो आपके पास पहले से ही थे। वो 15,000 करोड़ रुपए आप सोच लीजिए कि किसी प्रोजेक्ट में लगते तो आज 10 साल में उसकी हालत क्या होती, ये बात तो बिल्कुल मानने वाली है। तो 15,000 करोड़ रुपए अगर नई प्रोजेक्ट में लगाते, लौटा ही देते, 10,000 करोड़ रुपए और आप बाहर से लेते, तो 15,000 करोड़ रुपए जो आज 12 साल से आप पकड़ के बैठे हुए हैं, या 14 साल माने 7 साल से 8 साल से, क्योंकि टुकड़ों में इन्होंने पैसा जमा किया है, फिर भी मैं समझता हूं कि 2016 तक तो इन्होंने पैसे दे दिए हैं। 2016-17 तक तो 15,000 करोड़ रुपए इन्होंने दिए हैं। 2016-17 से आज 10 साल लगभग होने जा रहे हैं। 10 साल से जो आप 15,000 करोड़ रुपए अपने पास रखे हुए हैं, वो पैसा भी अगर आप निवेशकों को दे देते तो बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया होता, इतनी मौतें नहीं होती। ये क्यों नहीं हुआ, ये मैं पूछ रहा हूं। सरकार भी जिम्मेदारी सर सही है सर आप जो बतला रहे हैं तो यहाँ मसला जो है सो सर सेबी का जो मसला फंसा हुआ है, क्यूस ऑफ अर्थ उसको इसका रियल एस्टेट का मसला फंसा हुआ है, तो रियल एस्टेट और उसको हाउसिंग को तो लोग कन्वर्जन कर दिए। तो सही बतला रहा है सेबी की यहाँ जो है सो जितना भी है क्यूस ऑफ का बंदा है नहीं, ये पैसा जो है फर्जी है, सही बतला रहा है। अब सहारा को जो सहारा में जो मसला फंसा हुआ है, सोसाइटी का तो मसला फंसा हुआ नहीं है, सोसाइटी वाले को कहिए पेमेंट करवाने के लिए, हाउसिंग उसको क्यूस ऑफ वाले को कहिए पेमेंट करवाने के लिए, उनको क्यों नहीं पेमेंट करवा रहे? जो सहारा शुरू से एमबार्गो लगा हुआ है तो 25,000 करोड़ जो है सो से भी जब्त करके रखे हुआ है। सही से भी कह रहा है सर कि ये पैसा जो है सहारा का जो ये फर्जी पैसा है। मसला अगर फंसा हुआ है इस पे, रियल एस्टेट पे, हाउसिंग पे फंसा हुआ है, तो उसको तो वो कन्वर्जन करवा दिया, तो वो सबूत देकर कहां से सहारा इंडिया सर? सोसाइटी वाले का तो कोई मसला नहीं ना फंसा हुआ है, सहारा बोला ना सर कि हम पैसा दे दिए, तो कहिए इसको सोसाइटी वाले को पैसा देने के लिए, क्यूसो वाले को कहिए पैसा देने के लिए सहारा को, इसके लिए क्यों नहीं आगे आ रहे? अपना उनको लड़ाई लड़ना है तो उनको रियल एस्टेट का लड़ाई लड़े, जितना दिन 20 साल लड़े, 50 साल लड़े, जितना दिन लड़ना लड़े, वो सबूत देते रहे। अच्छा, कन्हैया साहब आ गए हैं। कन्हैया जी नमस्कार, बड़े दिनों की बात कन्हैया जी आए हैं, बड़े दिनों बाद। कन्हैया जी, ये जो आपने एफिडेविट का खेल शुरू किया है, ये क्या खेल है? फिर निवेशकों का पैसा नहीं देना है क्या? कोर्ट में उलझाना है? कन्हैया जी अनम्यूट कीजिए, कन्हैया शाह जी अनम्यूट कीजिए।
कन्हैया शाह जी अनम्यूट कीजिए कन्हैया जी अनम्यूट कीजिए। ज्वाइन करके कहीं चले गए हैं क्या? लोग सुनना चाह रहे हैं। दशहरा दीपावली तो बीत गया, आपकी कोई बात सच साबित नहीं हुई, अब आज भी आपकी बात झूठी साबित होगी। और ये जो एफिडेविट वाला खेल चल रहा है ये बहुत खतरनाक है। अगर इस एफिडेविट को दे करके सहारा का लाभ होता है और कंपनी को पैसे मिल जाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर इस एफिडेविट को देने से ये मामला है कि उलझ जाए मामला, तब तो बहुत दुखद है। कन्हैया जी बोलिए। अरे किशन जी लिख रहे हैं कन्हैया तुम्हें आना पड़ेगा। अरे कन्हैया जी आवाज आ रही है? कन्हैया जी, अम्मी लाल तो बेचारे रोज सुनते हैं, अब आप आए हैं बहुत दिन के बाद। कन्हैया जी बोलिए। सर कल एक नमस्कार सर। जिनकी बातों में कोई जी नमस्कार सर, आज तक हमको ये नहीं समझ में आया। सर एक चीज बोलना चाहते हैं सर एक चीज बोलना चाहते हैं। कन्हैया को बोलने दीजिए 1 मिनट जरा सा। क्या बोल रहे हैं कन्हैया? कन्हैया बोलिए। सर मैं 10 मिनट में ज्वाइन करता हूँ, मैं बस 10 मिनट में तैयार हो रहा हूँ, आ रहा हूँ सर, 10 मिनट दीजिए सर। 10 मिनट दें? 10 मिनट में ज्वाइन कर रहा हूँ। 10 मिनट नहीं, जल्दी ज्वाइन करिए। 10 मिनट प्लीज। हाँ चौधरी जी बोलिए। चौधरी जी कुछ बोलना चाहते हैं। जी जी सर नमस्कार, और पैनल में जुड़े सभी साथियों को हमारा प्रणाम है। सर शुरू से देखिए हम सहारा के बारे में ज्यादा जानते नहीं, लेकिन इधर 1-2 महीने से हम लोग थोड़ा बहुत अपने आप को समझने की ज्ञान हुआ है। और ये बताना चाह रहे सर, सहारा का ऐसा शुरू से ही कोई कागजी कार्रवाई नहीं रहा है। आपके द्वारा भी कहा है कि बोर्ड के मेंबर उसको गलत मिसगाइड करते हैं, चाहे कुछ करते हैं, जिसकी वजह से तो राय मिसगाइड हो गया। तो सर बोलने से चलने से कंपनी चलती नहीं है। अगर बोलने करने से कंपनी चलती तो ये सब चीजें नहीं होती है। बार बार इस चीज पे जोर दे रहे हैं कि पे काम चलता है, बोलने से कुछ पैसा चाहे इन्वेस्टमेंट का कोई तरक्की नहीं होता है, ना बढ़ता है सर। तो उसका अगर आउटकम अगर सही 2-3 महीने में देख लिया जाता है कि आउटकम इसका सही नहीं है, मतलब ये सजेशन टोटली गलत है। तो बोलने से सर एक सियासत नहीं चलता है, छोटे मोटे डिसीजन है जिसकी वजह से पूरा चीज रह जाता है। और बार बार ये बोलना चाहता है जिनके बातों में सर यथार्थ नहीं हो, उनके बातों पे सुनने का जोर देना, फिर वही पुरानी राग शुरू हो जाएगा सर कि 15 अगस्त आ रहा है, 26 जनवरी आ रहा है, फरवरी हो रहा है, दशहरा भी हो रहा है, दिवाली हो रहा है। इसके बातों में अगर डॉक्यूमेंट्री बात नहीं करते हैं, पेपर पर बात नहीं करते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है, इससे पब्लिक हो रहा होता है। आपकी आवाज गड़बड़ आ रही है थोड़ी सी शुभम। हाँ 1 मिनट सर, आपकी आवाज में गड़बड़ी आ रही है। शुभम आपकी आवाज आ रही है? शुभम अरे आपकी आवाज टूट टूट के आ रही है चौधरी साहब, गड़बड़ी है आपकी कनेक्टिविटी में। शुभम आपकी आवाज आ सकती है ठीक से? मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं कि ये एफिडेविट के बारे में कोई जानकारी है आपको? कहां कहां ये मंगवाया जा रहा है एफिडेविट? कौन मंगवा रहा है? अनम्यूट करिए शुभम। हाँ नहीं सर, मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। कोई जानकारी नहीं है आपको? कटियार साहब, ये एफिडेविट निवेशक दे रहे हैं, एफिडेविट कि हमने कन्वर्जन अपने मन से किया है, किसी ने हमारे ऊपर दबाव नहीं डाला है, और ये एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में लगने जा रहा है। जी सर। पाठक जी नमस्कार। नमस्कार। पैनल में बैठे सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। सर इस पर चर्चा पहले भी हुई थी, हमने बताया था कि मैनेजमेंट क्या कर रही है, अपने कुछ चुनिंदा जमाकर्ताओं से एफिडेविट लिखवा ले रही है कि हमने अपने कन्वर्जन जो है अपनी मर्जी से किया था। मैंने पहले भी कहा था कि ये इनकी सिर्फ कोर्ट की तैयारी है कि जब हम लोग जो है अपना पीआईएल में जो बोलेंगे, हमारे वकील साहब जो बोलेंगे कि इन्होंने कन्वर्जन जबरदस्ती करवाया, तो ये चुनिंदा कुछ जमाकर्ताओं का वही एफिडेविट पेश करेंगे कि नहीं साहब हमने कन्वर्जन जबरदस्ती नहीं करवाया है। ये अपने बचाव के लिए एफिडेविट लगा रहे हैं और उसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जब वो एफिडेविट लगाएंगे तो उसमें वो पकड़ा जाएंगे सर, क्योंकि उसमें डेट अलग है, सब कुछ अलग है। और ये जो खरीद रहे हैं स्टाम्प, आज की डेट में स्टाम्प खरीद के एफिडेविट बनवा रहे होंगे, उस टाइम पे कुछ थोड़ी ना बनवाया होगा। और सर हर जगह ये होता है, 100 में 2-4 लोग ऐसे होते ही हैं जिनको डरा धमका के लिखवा लिया जाता है
समझा बुझा के, तो वो चीज तो साबित हो जाएगी, जाए तो ये कोर्ट में लेके, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है सर। नहीं तो फिर आप लोग भी एफिडेविट देंगे कि हम लोगों को भी डरा धमका करके इन्होंने एफिड लिखवाया है, या हमने नहीं किया है, हम लोग क्यों देंगे, हम लोग क्यों है। देंगे? हम लोग तो कहेंगे कि इन्होंने जबरदस्ती अपनी मनमर्जी से किया है। हम लोगों के पास इसका प्रूफ है, हम लोगों के पास इनका प्रूफ है। आप ये दें तो वहां एफिडेविट जब देंगे तो उसको डिफेंड करेंगे हम अपने वकील साहब लोग, उस पर हम उनको देखेंगे वो क्या लिखवा रहे हैं, क्या पुराने बैक डेट के